गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने पिछले क्लास में ग्राफ को लगभग कर ही लिया था, तो आज हम लोग करेंगे शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी बातचीत। एक्चुअली ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और शॉर्टिंग एल्गोरिथम से कई बार देखा गया है कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें जानना है शॉर्टिंग के बारे में, तो शायद हम लोग सब जानते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हमें बेसिकली जानना है इन बहुत सारे जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं ना, उनके बारे में। देखिए, ये एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। अगर बेसिकली हम सिर्फ एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम क्या होते हैं। एल्गोरिदम को हम लोग वैसे भी नॉर्मली बोलते हैं कि दीज आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेट ऑफ अ सोर्स कोड। अगर हमारे पास कोई कोडिंग है, यानी कोई प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं, तो प्रोग्राम बनाने से पहले का जो स्टेज है ना, जहाँ पर हम रॉ प्लानिंग कर रहे होते हैं या फिर हम उसको इन अ वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तो वेर एवर वी आर यूजिंग इंग्लिश एंड टेक्निकल वर्ड्स, मैं क्या कहता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स। तो ये टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं और हम अपने किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर यदि वो एग्जीक्यूटेबल है तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है, और यदि वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी होगी आज। और आज का क्लास जो है वो बेसिकली फोकस्ड होगा ऑन द शॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये जो शॉर्टिंग एल्गोरिदम का क्लास होगा, हम इसी पर आगे अब कंसिडर करेंगे। तो वैसे तो शॉर्टिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया ही, हम चाहे पहले भी जानते हैं, लेकिन अगर प्रिसाइजली बात करें कि शॉर्टिंग होता क्या है, तो शॉर्टिंग के लिए कहा जाता है शॉर्टिंग मीन्स टू क्लासीफाई एंड अरेंज। अब ये क्लासीफाई क्या है और अरेंज क्या है। अरेंजमेंट मतलब तो सीक्वेंस में लगाना, लेकिन सीक्वेंस में कैसे लगाओगे, उसके लिए आपको पहले उसकी वैल्यू के आधार पर उसको कैटेगराइज करना होगा, क्लासीफाई करना होगा, छांट लेना होगा। तो शॉर्टिंग का मतलब तो अरेंजमेंट, लेकिन इसमें छांटना इन्वॉल्व है। तो shorting means to classify and arrange in a particular manner. The requirement for shorting is to make the data comfortably accessed as per the requirement. देखिए क्यों है शॉर्टिंग। तो हमारे पास रैंडमली कोई एक लिस्ट दिया गया है, 8-10 डेटा कंटेंट का कोई लिस्ट है। वैसे कंडीशन में हम उसको कैसे समझेंगे, हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम कौन से डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, किसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या ज़रूरी पड़ेगा कि हम उसको शॉर्टिंग कर दें। तो यहाँ पर कह रहा है इट कैन हैव सेवरल वेज बाय विच अ ग्रुप ऑफ डेटा कैन बी शॉर्टेड एंड व्यूड। यानी बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिसके थ्रू हम इन डेटा का शॉर्टिंग कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं इस कैमरे को अगर बहुत नज़दीक ले जाऊं तो वर्ड्स आपको क्लियर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस कंडीशन में पूरा पेज नहीं आएगा। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऊपर करके रखना पड़ता है। और ऐसे में अब अगर मान लीजिए आपको थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, बट आपको मेरी बात को भी सुनना पड़ेगा और वर्ड्स को भी मिलाना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग का मोटा मोटी एक जो तरीका हमने डिस्कस किया कि शॉर्टिंग का मोटा मोटी जो तरीका है, शॉर्टिंग क्या है भाई। तो शॉर्टिंग अगर हमारे दिए गए बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स में हम सबको एक पर्टिकुलर पोजीशन अलॉट कर दें, सबको एक खास जगह मुहैया करा दें, इस प्रकार से कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में भी वही रिलेशन होगा जो दूसरे और तीसरे के या तीसरे और चौथे के बीच में हो। तो उसको हम एक सीक्वेंस में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, हम इसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आज का जो मेन फोकस है वो हमारे लिए है शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी फोकस हम शॉर्टिंग एल्गोरिथम पे करेंगे। शॉर्टिंग एल्गोरिथम को इन शॉर्ट अगर समझने की बात कही जाए तो शॉर्टिंग एल्गोरिथम कुछ खास नहीं अलग से, बल्कि शॉर्टिंग करने के वो सारे प्रकार, यानी उन डेटा लिस्ट को सजाने का वो सारा तरीका जो कि हम दिए गए बताए गए बहुत सारे तरीकों में से कोई एक चुन सकते हैं। तो हालांकि वैसे तो बहुत सारे हैं, मोटा मोटी अगर कहा जाए तो लगभग 8 तरीके हैं, 8 शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आते हैं। और इनमें जो सबसे आसान है उसको तो हम बिना एल्गोरिथम के नाम से ही जानते हैं, जैसे कि सिलेक्शन शॉर्ट या सिंपल सॉर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये सिलेक्शन सॉर्टिंग और सिंपल सॉर्टिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं थोड़ा सा शॉर्टिंग एल्गोरिथम से। आप जरा सा देखिए 2 लाइन इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है
कि सेवरल वेज टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड शॉर्टिंग ओवर अ गिवन ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसको बोलते हैं भाई? तो एल्गोरिथम के लिए तो हमने बता दिया कि नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेट ऑफ दोज सेंटेंसेज और solutions to a problem which are basically non-executable in nature. So it can also be said as all those techniques which helps to arrange the data in meaningful and arranged format is collectively called as sorting algorithm. कहता है sorting करने के लिए जो बहुत सारे तरीके हमने बताए, उनमें वो सारे तरीके जो कि अप्रूव्ड है, वो सारे तरीके जिससे कि हम मीनिंगफुली अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम अपने जिस तरह से इस्तेमाल करना है उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वैसे सारे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, कहता है देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। तो मैंने इसको पहले से ही बना करके रखा है। दो शॉर्टिंग मेथड हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दोनों ही बहुत आसान है। और पहले आसान वाला इसलिए डिस्कस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग हमारे लिए क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे जब कॉम्प्लेक्स आए तो बड़े आसानी से समझ सकें। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे पहला शॉर्टिंग का तरीका है, जिसको कि हम बोल रहे हैं सिलेक्शन शॉर्ट। इस सिलेक्शन शॉर्ट को जरा सा देखिए आप। सिलेक्शन शॉर्ट में कह रहा है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ शॉर्टिंग इज सिलेक्शन शॉर्ट विच compares all the elements and searches for the smallest element to be kept at first position। यानी लैंग्वेज क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि आपके पास मान लिया जाए कि 8-10 एलिमेंट है और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रैंडम है, फिलहाल अभी शॉर्टेड नहीं है। तो आप इनको कैसे करके अपने लायक बनाओगे? तो आप करोगे क्या? तो आप इसमें क्या करोगे कि जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सबको आपस में कंपेयर करोगे। किस प्रकार से? जो सबसे पहले पोजीशन पर है, जो सबसे पहले पोजीशन पर, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है, इनिशियल एरे, अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो सबसे पहला पोजीशन है, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको 12 यानी कि वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब है आपको इस पोजीशन से। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होगा जिससे हमको मतलब है। तो हमारी ये जो मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है ना, ये फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से फिफ्थ, ऐसा पोजीशन का सर्चिंग है। फिर से सुनिएगा, पोजीशन का है, वैल्यू का नहीं है। लेकिन अब जब पोजीशन पर आप चेक करते हैं तो चूंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो उस मैग्नीट्यूड की वजह से वैल्यू का इस्तेमाल होता है। कह रहा है सबसे पहले पोजीशन पर वैल्यू है 12, दूसरे पर है 6। हमने क्या किया? 12 और 6 को कंपेयर किया, और 12 चूंकि बड़ा है, 6 चूंकि छोटा है, इसलिए हम इसको स्वैप कर देंगे, है ना, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास अगली पोजीशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट पोजीशन पर आ गया 6 और सेकंड पोजीशन पर आ गया 12। अब क्या करें? क्या पहले पोजीशन पर सबसे छोटा वैल्यू आ चुका है? नहीं बता सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब 6 को अगले पोजीशन से कंपेयर करेंगे। तो 6 को फिर हमने 19 से, 6 को 8 से, 6 को 8 से, 6 को 7 से, ऐसा करके हम लगातार में कंपेयर करते गए, और तब हमको फाइनली पता चला कि 6 सबसे स्मॉलेस्ट पोजीशन है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो पहला पोजीशन पर हमारा जो 6 आ गया, ये हमने कर दिया फिक्स, यानी अब इसकी वापस चेकिंग नहीं होगी। अब चेकिंग कहाँ से शुरुआत होगा? सेकंड पोजीशन से, यानी इस सेकंड वाले पोजीशन से, 12 वाले पोजीशन से यहाँ से शुरू होगा। ये हमारा सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड पोजीशन पर जब हम आए तो हमने क्या देखा कि 12 को 19 से चेक किया तो 12 छोटा है, कुछ नहीं होना है। फिर 8 से, फिर 8 से, फिर 7 से। तो 8 से जब किया ना, तो इमीडिएटली यहाँ पर हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, 8 इसकी जगह पर आ जाएगा, 8 इसके जगह पर आ जाएगा। अब इसी तरह से जब अगली बार हम फिर चेक करेंगे, राइट, 8 को जब हम 7 से चेक करेंगे तो 7 सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, और 7 के सबसे छोटा होने की वजह से सेकंड पोजीशन पर आकर के फिक्स हो जाता है कौन? 7, यानी 7। तो पहला पोजीशन ऑलरेडी फिक्स है, सेकंड पोजीशन भी सबसे छोटा एलिमेंट मिल चुका है, ये भी फिक्स हो गया। लाइकवाइज इसी तरह से बाकी सारे पोजीशंस पर भी हम करते रहेंगे। कब तक? याद रखेंगे कि अगर हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर n एलिमेंट्स हैं तो हमारी जो सॉर्टिंग ये प्रक्रिया चलेगी, ये n-1 टर्म तक चलेगी। यानी अगर मान लीजिए कुल टोटल 10 एलिमेंट है तो 9 बार ये शॉर्टिंग होगा। 9 बार करने के बाद क्या होगा कि 10वां जो 10th है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टेड हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम मैंने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। अब देखिए
ए आई और ए जे। ए आई क्या है? ए इज द नेम ऑफ द एरे। अब इस एरे में आई क्या है? आई वो पोजीशन है जो करंट पोजीशन की बात कर रहा है, यानी जब हम 12 को चेक कर रहे होंगे तो आई का वैल्यू होगा 1। और जे क्या है? तो जे उसके कोरस्पॉन्डिंग रेस्ट ऑफ द पैकेट्स की बात कर रहा है, यानी हमारे पास 2 लूप लगना है। पहले लूप का वैल्यू कहाँ से? फर्स्ट पॉकेट से लेके लास्ट बट 1, यानी अगर 10 पॉकेट है तो 9 तक चलेगा। और सेकंड जो लूप चलेगा वो करंट पोजीशन के आगे से लास्ट तक। तो ये जे सेकंड लूप का है और आई फर्स्ट लूप का है। तो हमने सिंपल सा एक यहाँ पर चेकिंग किया है कि अगर करंट पोजीशन अपने अगले पोजीशन से बड़ा होता है तो हम उसको स्वैप कर देंगे। ये जो प्रोसेस है ये स्वैपिंग का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन क्या निकलेगा लास्ट में कि फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज द बिगेस्ट। यदि ऐसा करके हमने इसको बना लिया तो हमारा ये सिंपल या सिलेक्शन शॉर्टिंग हो जाता है। मैं अगले वीडियो में आपको बबल शॉर्टिंग को भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको स्टडी करें। ओके, थैंक यू।